Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Drishti Vaidya. Let us we talk about very important civil judges examination से related. आज UPCJ से related सारे important points हम discuss करेंगे and this is also very important for UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway और other competitive examination. सो गाइज अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो आफ्टर कंप्लीशन विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस, जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्हें भी मिले अकॉर्डिंग टू दी UPCJ. सो प्री एग्जाम से रिलेटेड जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हम सारे आज बारी बारी से डिस्कस करेंगे. टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. अब बात सिक्योरिटी काउंसिल की है तो हमें पता होना चाहिए. ऑप्शन ए 5, B 10, C 15, D 20. सो आंसर इज C 15. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं अगर यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने भी इंपॉर्टेंट परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. सो गाइज हम डिस्कस करते हैं पहले परमानेंट मेंबर्स की. अब परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स को कैटेगराइज किया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ द परमानेंट मेंबर्स इज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर द 5 states which the United Nations Charter of 1945 grants a prominent seat on the United Nations Security Council. अब यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत के अंदर जो चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है अलग अलग विभिन्न देशों से, जैसे हम बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन से, फ्रांस से और स्विट्ज़रलैंड से. बट अगर हम चार्टर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन चार्टर भी 1945 में ग्रांट किया गया था. बट परमानेंट सीट हम देखते हैं जैसे चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स. दिस इज द 5 permanent members. Now we discuss the non-permanent members of the United Nations Security Council. So the General Assembly, अगर हम General Assembly की बात करें तो इन्होंने elects जो non-permanent members थे इन्हें 2-year tenure के साथ, date of terms के साथ इन्होंने जो है वहाँ पर कैटेगराइज कर रखा है. अगर non-permanent member की बात करें तो non-permanent member का tenure हमें याद रखना है 2 year है. जैसे टोटल जो है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हम इंक्लूड करेंगे जैसे बेल्जियम 2020, डोमिनिकन रिपब्लिक अगेन 2020, इस्टोनिया 2021, जर्मनी 2020, इंडोनेशिया 2020 एंड नाइगर 2021. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना नाइगर. नाउ सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स 2021 है ये भी. साउथ अफ्रीका 2020, तुनिसिया 2021, वियतनाम इज 2021. Now, today's second question. What is the term of the non-permanent member of the Security Council of United Nations Organization? Option A 2 year, B 3 year, C 4 year, D 5 year. So answer is A 2 year. अभी हमने रिसेंट क्वेश्चन में देखा है जिसमें 2 year tenure with date and terms दी हुई है. Now question number 3. The first session of United Nations Organization General Assembly was held on option A Jan 10th 1945, B 10th Jan 1946, C 10th Jan 1947, D 10th Jan 1948. So answer is B 10th Jan 1946. Now on description, जैसा कि हम जानते हैं अगर बात फर्स्ट सेशन की हो रही है और जनरल असेंबली से रिलेटेड हो रही है तो ये पहली बार स्थापित किया गया था लंदन में 10 जनवरी 1946 में इसका शुभारंभ किया गया. The General Assembly is headed by the President of the UN General Assembly and the 21st Vice President. और UN ने यूनाइटेड नेशन ने प्रेसिडेंट के तौर पर जनरल असेंबली में 21वें वाइस प्रेसिडेंट की भी इस टाइम पे जो है हम बोल सकते हैं नियुक्त की गई थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Which one of the following is the official language of the International Court of Justice? Option A Spanish and English, B Russian and English, C French and English, D Arabic and English. So answer is French and English. बिकॉज ऑफिशियल लैंग्वेज है तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो सकती है. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन 15th जजेस बेंच होती है हु आर इलेक्टेड फॉर द
terms of the office of 9 years by the United Nations General Assembly and the Security Council. हमें पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 बेंचेस जजेस होते हैं. यह सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत आता है. बट इट इज असिस्टेड बाय द रजिस्ट्री, इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन. और यह असिस्टेड किया जाता है थ्रू द रजिस्ट्री. और यहाँ पर प्रजातंत्र जो है एक ऑर्गन की तरह वर्क करती है. ऑर्गन मतलब एक बॉडी में, मान लीजिए हमारी बॉडी में टोटल जितने भी ऑर्गन्स है, लाइक स्टमक है, डिओडिनम है और हार्ट है, वैसे ही ये काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर एक ऑर्गन की तरह एडमिनिस्ट्रेटिव करती है. इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज अगेन मैं बताऊंगी, इंग्लिश और फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की जाती है. नाउ दिस इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वहाँ पर लोगो है. हमारे यहाँ अशोक स्तंभ है इंडिया का, बट यूनाइटेड नेशन में यह लोगो है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, which one of the following is the member of Non-Proliferation Treaty we called NPT? Option A, Israel. B, China. C, North Korea. D, India. So answer is B, China. Now on description, हमें जैसे कि पता है कि ट्रीटी रिकॉग्नाइज की गई थी 5 स्टेट को. 5 स्टेट में हम बता सकते हैं कैसे, एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट देखा जाए तो अगेन सभी को पता है यूनाइटेड स्टेट है. और रशियन में देखा जाए तो रशियन यूनाइटेड किंगडम जैसे फ्रांस और चाइना को इंक्लूड करता है. बट 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है, इंक्लूड करता है. ये 1992 में एनपीटी जो है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का स्थापना किया गया था और स्टार्टअप किया गया था. ये पहली बार चाइना और फ्रांस के अंदर इसे स्थापित किया गया था. अब बात आंसर, अगर फ्रांस और चाइना बोथ हो तो हम ऑप्शन बोथ पे टिक करेंगे, और अगर प्रायोरिटी हमें देनी हो तो हम चाइना को देंगे. अब बात चाइना की, तो हमें पता होना चाहिए चाइना देश के बारे में. इज द लोकेशन ऑफ द चाइना इन द डार्क ग्रीनिश कलर इन द ग्लोब. नाउ द फ्लैग ऑफ द चाइना एंड द नेशनल एम्बलम ऑफ द चाइना. नाउ द करेंसी अगेन सभी को पता है, युआन. नाउ द कैपिटल अगेन बीजिंग. And the president, most popular person, Xi Jinping. Question number 6. In January 2015, Azar Lunga was elected as president of option A, Italy. B, Zambia. C, Greece. D, Egypt. So answer is B, Zambia. Now on description. जैसा कि हमें पता है Azar Jagwa Lungu is the full name of the Zambian प्रेसिडेंट. अब हमें पता होना चाहिए इनका पूरा नाम. नाउ ही इज़ वन ऑफ द पॉलिटिशियन हु हैज़ बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द ज़ाम्बिया सिंस 25 जैन 2015. 25 जैन 2015 को एज अ प्रेसिडेंट ज़ाम्बिया का इन्हें नियुक्त किया गया. अंडर द प्रेसिडेंट माइकल साटा, लुंगू सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट और मिनिस्टर ऑफ द जस्टिस एंड द मिनिस्टर ऑफ द डिफेंस. और हम बात करें कि प्रेसिडेंट माइकल साटा के छत्र छाया में लुंगू जो थे यह एक जस्टिस मंत्री और डिफेंस मंत्री और रक्षा मंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए थे इसके पहले. नाउ बात ज़ाम्बिया की, तो हमें पता होना चाहिए ज़ाम्बिया देश के बारे में. नाउ दिस इज द रिपब्लिक ऑफ द ज़ाम्बिया इज फ्लैग एंड द कोट ऑफ द आर्म. नाउ द लोकेशन ऑफ द ज़ाम्बिया इन साउथ अफ्रीका एंड द सिटी इज लुसाका. Now, the 6th president of the Zambia again Edgar Lungu और पूर्व के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और जस्टिस मिनिस्टर भी रह चुके हैं. Now, the वाइस प्रेसिडेंट जैसा कि हमें पता है इनोंगी मुत्तुका वीना. Now, question number 7. 68th World Health Assembly took place in option A, Delhi. B, London. C, Geneva. D, New York. So answer is C, Geneva. Now on description, जैसा कि हमें पता है बात दी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की है, तो यह पहली बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गवर्न की गई थी 194 मेंबर्स स्टेट के साथ. बट इट इज़ द वर्ल्डेस्ट हाइएस्ट हेल्दी policy sitting body and it composed of the health ministers from the members of the state. अब इसके चेयरपर्सन तो हमें पता होना चाहिए, इनके चेयरपर्सन हर्षवर्धन है. हेडक्वार्टर ऑफ लोकेशन इज द जेनेवा, स्विट्जरलैंड है. नाउ द फाउंडेड बाय इन 1998
Now the membership is 194 countries and the parents of organization is World Health Organization. अब बात हमें पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, चेयरपर्सन इज हर्षवर्धन, इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द WHO. और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर बात वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की आई या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आई तो आँख बंद करके अगर ऑप्शन के अंदर जेनेवा है तो आप टिक कर दीजिए, और अगर जेनेवा को छोड़कर स्विट्ज़रलैंड आंसर है तो आप वो भी टिक कर सकते हैं, बिकॉज जेनेवा जो है वो स्थित है स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड देश में. अब बात स्विट्ज़रलैंड की है तो हमें पता होना चाहिए स्विस कॉन्फेडरेशन ऑफ द जेनेवा. नाउ द फ्लैग एंड कोट ऑफ द आर्म. दिस इज द लोकेशन ऑफ द स्विट्ज़रलैंड इन द ग्रीनिश. अगेन हमें पता होना चाहिए कि यूरोप देश के अंतर्गत आता है. ग्रीन डार्क ग्रे कलर में हमें दिख रहा है यूरोप, उसके अंदर ग्रीनिश सा स्विट्ज़रलैंड दिख रहा है. नाउ अगेन द प्रेसिडेंट ऑफ स्विट्ज़रलैंड इज सिमोनेटा सोमेमेरुगा. नाउ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्विट्ज़रलैंड इज गाय पारमेलिन. नाउ कैपिटल. अब बात कैपिटल की तो हमें पता है कि स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल हम नहीं मानते हैं, बिकॉज स्विट्ज़रलैंड जो है वो कंट्री इन 1848 में स्थापित की गई थी. इट वॉज डिसाइडेड दैट द कंट्री वुड हैव नो ऑफिशियल कैपिटल सिटी इन एन एफर्ट टू अवॉइड एवरी टेरिटरी इन द कंट्री इक्वल इम्पोर्टेंस. सो 1848 में स्थापित की गई थी. स्विट्ज़रलैंड खुद में अपने आप में बहुत महान देश है, तो उसे किसी भी स्टेट की ज़रूरत नहीं है. नाउ द फेडरल कैपिटल हमें पता होना चाहिए इज बर्न और बर्न. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2015 टुक्स प्लेस इन ऑप्शन ए दुबई, बी तेहरान, सी अबू धाबी, डी न्यूयॉर्क. सो आंसर इज सी अबू धाबी. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि दिस इज द होस्टेड बाय द माजदार अबू धाबी जो है वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी EWFES is the feature a conference program with in-depth panel discussion headlined by the international leaders and speakers. WFES is the encouraged event of the Masdar hosted, but Abu Dhabi is sustainably week is ADSW taking place from the January 17 to 24 in 2015. जैसा कि हमें पता है कि माजदार के द्वारा अबू धाबी को एज अ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी और WFES और कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम के दौरान इसे जो है नियुक्त किया गया, और यह सबसे बड़े इंटरनेशनल लीडर और स्पीकर के द्वारा किया जाता है. बट WFES जो है यह वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट है, यह 17 जनवरी से 24 जनवरी 2015 के अंदर स्थापित किया गया, जिसके द्वारा ADSW को यह माजदार होस्टेड करते हैं. ADSW का हम फुल फॉर्म देखेंगे, अबू धाबी सस्टेनेबिलिटी वीक. इम्पोर्टेंट है. अब बात अबू धाबी की है इज दुबई. नाउ द लोकेशन इज इन द मेट्रोपोलिस ऑफ द दुबई एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज दुबई. नाउ द फ्लैग एंड द कोट ऑफ द आर्म. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Which one of the following countries has become 161st members of World Trade Organization? Option A Seychelles, B Latvia, C Nepal, D Yemen. So answer is A Seychelles. Now on description, जैसा कि हमें पता है Seychelles जो है यह एक लॉन्ग टर्म टेक्निकल प्रोग्राम यहाँ पर स्थापित किया गया था इकोनॉमिक पार्टनरशिप एमिरेट्स के द्वारा, जिसे हम EPA के द्वारा भी जानते हैं. यह इम्प्लीमेंटेशन Seychelles के अंतर्गत किया गया था. और हमें पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक प्लानिंग भी यहाँ से शुरुआत की गई है. लेकिन हमें पता होना चाहिए कि रिपब्लिक ऑफ द Seychelles जो है 161st जो है WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर द्वारा Seychelles एक देश है वहाँ पर स्थापित किया गया था. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज the third United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction was held in March 2015 in or 2015. Option A China, B Bangladesh, C Japan, D India. So answer is C Japan. Now on description, जैसा कि हम जानते हैं the third United Nation
वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसे हम WCDRR के नाम से भी जानते हैं, यह पहली बार स्थापित किया गया 14 से 18 मार्च 2015 में सेंदई, जापान में। हमें पता होना चाहिए सेंदई एक शहर का नाम है जो कि जापान में स्थित है। यह पार्टिसिपेंट किया गया एज इट डिस्कस टू द एडॉप्टेड द सक्सेसर ऑफ द ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2015 टू द 2005। अब 2005 से 2015 के अंदर इसे फ्रेमवर्क दिया गया थ्रू द सम पार्टिसिपेंट और द सक्सेसर ऑफ द ह्यूगो। Now, as internationally agreed plan to make the world safer from the natural hazards, और यह इंटरनेशनली बहुत बड़ा एक प्लान जो है यहाँ पर तैयार किया गया, ये नेचुरल और सेफर साइट को देखते हुए और हैजार्डियस साइट को देखते हुए वर्ल्ड लेवल पे स्थापित किया गया है। अब बात जापान की है तो हमें पता होना चाहिए जापान के बारे में। नाउ दिस इज द लोकेशन ऑफ द जापान इन द मैप in the greenish color. Now the flag and the imperial seal of the Japan and the again सभी को पता है जैसा कि हम जानते हैं कैपिटल इज टोक्यो। Now the emperor of the Japan is Naruhito and the prime minister of Japan is Abe Shinzo. Now question number 11 is the last question today. World Refuse Day is observed every year on option A 20th June, B 20th July, C 20th August, D 20th September. So answer is A 20th June. Now on description, जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड रिफ्यूज डे इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस डे है। यह 20 जून को हर साल मनाया जाता है। यह डेडिकेट किया जाता है टू रेजिंग द अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन ऑफ द रिफ्यूजेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो वी नो अबाउट द 20th June एज द वर्ल्ड रिफ्यूज डे। आई होप गाइज जितने भी आंसर शीट के अंदर आंसर्स है वो सारे आप मैचअप भी कर सकते हैं, और अगर आपको ऑप्शन में कोई दिक्कत जाती है तो आप आंसर शीट भी फॉलो कर सकते हैं। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। और अगर आज की वीडियो में या यूपीसीजे से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप इजीली मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या आप अपना डाउट नेट मेरे व्हाट्सअप नंबर से भी शेयर कर सकते हैं। सो ज्वाइन माई व्हाट्सअप ग्रुप नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।